रखती जा। रखो। थैंक यू अम्मू। तो चलिए साथ में मिलकर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और खेलते भी है। और ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू भावनास क्लाउड किचन व्लॉग्स। और आप भी सोच रहे होंगे कि आज किचन में ना होके कहाँ पर है, कहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रही है। तो एक्चुअली मैं हूँ अपने घर की छत पर और मैंने कपड़े धोए थे तो मैं बस छत पे कपड़े उतारने आई हूँ। तो है आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, वो है इवनिंग रूटीन व्लॉग। तो इवनिंग से लेकर नाइट रूटीन मेरा क्या क्या होता है और मैं कैसे ऑर्डर्स मैनेज करती हूँ, घर का काम भी, साथ में डिनर भी, और फिर छोटे मोटे काम जो घर के चलते रहते हैं बच्चों के साथ। तो चलिए आज की वीडियो, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब खोलूं? क्या खोलना? अब दबा दूं? नहीं दबा। इस वाले को दबाना नहीं है बस। और ना मम्मा की ऐसे ही वीडियो बनती जाएगी। एक एक को रखती जा। रुको, रखो बस थोड़े। थैंक यू अम्मू। तो यहाँ नीचे आके अब मैंने जो कपड़े प्रेस करे थे अपने और इनके, वो मुझे अलमीरा में लगाने थे। और जो शर्ट्स हैं इनकी वो मैं पहले रख चुकी थी अलमीरा में। और यहाँ पर मैंने भी एक चीज़ नोटिस करी कि मेरे पास ब्लू फैमिली के ही 3 सूट हो गए हैं, जिनका कलर तो ब्लू है बट सबके मतलब डिज़ाइन और थोड़ा कपड़ा अलग है। एंड आई एम टोटली सूट एंड साड़ी लवर पर्सन। और अगर यही तीनों सूट तीनों अलग अलग दिन पहन के मैं व्लॉग शूट करके अपलोड करती हूँ तो सबको ये लगेगा कि एक ही ब्लू सूट में वीडियो डाल रखी हैं सारी। बट चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। और यहाँ पर फिर शाम हो गई है तो फिर मेरे को अपने मंदिर में जोत लगानी थी। शाम की जोत लगाने के बाद अब करनी थी खाने की तैयारी। और एक्चुअली अम्मू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अम्मू की तबीयत थोड़ी ढीली चल रही थी। उसको रात को एकदम वायरल हो गया था, फीवर हो गया था काफ़ी तेज़। तो सुबह उठने के बाद ही हमने उसको मेडिसिन दिलवाई। और मुझे ये था कि बस अम्मू आज अच्छे से खाना खा ले, क्योंकि सुबह से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। और अम्मू की फरमाइश पर यहाँ पर बन रहा था पनीर। मैंने अम्मू से पूछा था कि अम्मू क्या खाने का मन कर रहा है, तो बोली मम्मी पनीर रोटी खानी है। तो घर में पनीर मेरे रहता ही है हमेशा, तो इस वजह से फिर मैंने पनीर की मतलब चॉपिंग करी और सब्जियां वगैरह काटी। और यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल पनीर बनाऊंगी, सिंपल बेसिक बच्चों के मतलब का, ना ज़्यादा मसाले ना ज़्यादा कोई मतलब ताम झाम, बस टमाटर की थोड़ी प्यूरी बनाकर और सीधा बारीक प्याज चॉप करके और तड़का मार दिया। और यहाँ पर मेरे को साथ साथ एक ऑर्डर बनाना पड़ रहा था, जोमेटो से ऑर्डर आ गया था, तो इसलिए मुझसे जितना हो सका मैंने वीडियो शूट करने की कोशिश करी, सब्जी बनाने के भी। फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर एक ही फ़ोन है पर्सनली, तो अब उसी से मुझे ज़ोमेटो के ऑर्डर भी रिसीव करने होते हैं, पर्सनल कॉल्स भी सुननी होती है और वीडियो भी शूट करनी होती है साथ में। और फिर मुझे चार्जिंग का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि भाई मेरा फ़ोन अब काफ़ी पुराना हो गया है, तो इसकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी चली जाती है। बट मेरे से जितना हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ साथ व्लॉग बनाती रहूँ, शूट करती रहूँ और काम भी करती रहूँ। तो जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं उतना शूट करने की कोशिश करती हूँ व्लॉग के लिए। एंड पनीर की सब्ज़ी बनाने के बाद और साथ में ऑर्डर देने के बाद मैं यहाँ पर रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर जैसे मैं रोटी बना ही रही थी उसी टाइम पर पड़ोस से एक लड़की आ गई थी, गुड़िया आ गई थी एक, और उसने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर दिया था, उसको पिज़्ज़ा बनवाने थे। और मैंने उससे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करी थी कि मैं बस ये 4-5 रोटी और रह गई है, मैं इसको बनाने के बाद तुम्हारा ऑर्डर बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो उसने कहा कोई बात नहीं आंटी, आप आराम से दे देना, चाहे आधे घंटे बाद मुझे दे देना, बट चाहिए गरम गरम ही। तो फिर यहाँ पर अब रोटी का काम ख़त्म करने के बाद और मैंने यहाँ पर ओवन स्टार्ट करके और अपने पिज़्ज़ा बनाने स्टार्ट कर दिए थे गुड़िया के लिए। और यहाँ पर यह कि मैं थोड़ा साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ ताकि एकदम ज़्यादा मैसअप ना हो किचन में। और गुड़िया भी आ गई थी तो मैंने अब उसको ये ऑर्डर जो है उसका हैंड ओवर कर दिया था। और इसके बाद मैं थोड़ी फ्री हुई थी काम करके है। और अब इसके बाद मुझे अब बैक टू बैक 2 ऑर्डर बनाने हैं। 2 ऑर्डर बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी फ्री होंगी और उसके बाद मेरे को किचन क्लीनिंग करनी है अपनी। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं रात को क्या क्या काम करके सोती हूँ। मीन्स अपने सुबह के ऑर्डर्स को और किचन के काम को इजी बनाने के लिए।
तो ये जो छोटे मोटे काम है मैं रात को करके सोती हूँ ताकि सुबह टाइम की भी बचत हो, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है और बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह, और बैक टू बैक ऑर्डर आ जाए तो फिर बस मेरी तो रेल बन जाती है। तो इसलिए मैं छोटे मोटे काम रात को ये पहले ही करके सोती हूँ। तो और उससे पहले मैं अपने कपड़े चेंज करूंगी क्योंकि सच में बहुत तेज गर्मी लग रही है। तो जी हाँ, रात के ऑलमोस्ट 9 बज चुके थे और मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, अपने कंफर्ट जोन में आ गई थी। और उसके बाद मैंने 2 ऑर्डर प्रिपेयर करे थे, जोमेटो के ही आए थे जो। और उसके बाद हम सब ने डिनर करा और सच में ये पनीर की सब्जी ना मतलब सिंपल सोबर बहुत टेस्टी बनी थी, अम्मू को भी बहुत पसंद आई। और फिर खाना खाने के बाद मैंने करवाया अम्मू का होमवर्क, क्योंकि भी मदरहुड लाइफ भी साथ साथ चल रही है, दोनों बच्चों को भी देखना है साथ साथ। और ये ऑर्डर किचन का काम भी चलता रहता है मेरा साथ कंटिन्यू ही। और फिर अब आप मैं दिखाती हूँ अपने बेडरूम की दीवारों का हाल, ये देखिए। एक्चुअली अम्मू ने और घर के सभी बच्चों ने मिलकर देखो दीवार पे कितनी अच्छी वॉल पेंटिंग कर रखी है। हमें वॉलपेपर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और मैं तो खैटो कटाकी थोड़ी बहुत करती रहती हूँ, बट हस्बैंड ने साफ साफ मना कर दिया था कि कोई बात नहीं, करिए करने दो। हम वाइट वॉश पेंट वगैरह तो हम दोबारा भी करवा सकते हैं, बट ये बचपना है बच्चों का जो दोबारा नहीं आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को हर चीज़ में रोका टोका जाए। चलो कोई बात नहीं, बाप के घर में बेटी मौज करती है, इसलिए मैं भी अब कुछ नहीं कहती। और अब रोकने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अब बेटा भी बड़ा होएगा तो भी वो भी थोड़ा बहुत अपना इन दीवारों पे हाथ साफ करेगा। खैर, और फिर इसके बाद हमने डिनर कर लिया था और मैं आ गई थी अब किचन। और यहाँ मंजीत का भी जो ऑफिस का काम कंप्लीट हो गया था, तो अम्मू का होमवर्क अब वही करवा रहे थे। और किचन में आने के बाद मुझे अगेन 2 ऑर्डर रिसीव हो जाते हैं ज़ोमेटो से, जिसमें मुझे पिज़्ज़ा और मीन सैंडविच वगैरह बनाने थे। और ये सैंडविच का ऑर्डर था इसमें कि वेज चीज़ सैंडविच एंड क्लब सैंडविच बनाने थे। तो देखिए मीन्स बहुत यम बनते हैं ये सैंडविच, और बस इनकी जो स्मेल है ना, जो महक है मेरे किचन में ऐसी हो जाती है ना कि खाने का मन कर जाता है। बट मेरा पेट यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल था। और फिर किचन का काम अब मेरा यहाँ पर मीन्स चलता रहता है। और रात को जो एक स्पेशल काम है मैं ज़रूर करके सोती हूँ कि मैं रात को पास्ता बॉयल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये काम ऐसा है क्योंकि पास्ता को ना एक्चुअली फूलने में ना 2-4 घंटे का टाइम आराम से लगता है। उसके बाद ही पास्ता का टेस्ट जो है इन्हेंस होता है। और सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर सडनली पास्ता का ही ऑर्डर आ जाता है कई बार सबसे पहले, तो साथ साथ पास्ता बॉयल करना फिर बनाना, तो उसमें वो इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए मैं रात को पास्ता बॉईल करके सोती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह यहाँ पर साफ़ करने हैं। एक्चुअली ये जो टाइम ऐसा आ जाता है ना अब रात का, कि भी इस टाइम पर मैं एक्चुअली सच में बहुत थक जाती हूँ। मेरी थोड़ी हिम्मत सी टूटने लग जाती है, क्योंकि सुबह उठने का पता होता है, उठने से लेकर रात तक काम करते करते बच्चों के साथ ऑर्डर के साथ मीन्स रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। और इस टाइम पर थोड़ा बहुत ये थकान हो ही जाती है। बट ये कि मुझे तो घर में रह के ही काम करना है, और साथ में मुझे बच्चे भी दिख रहे हैं अपने। बट काफ़ी लेडीज़, काफ़ी फीमेल्स ऐसी हैं कि जो मीन्स बाहर जाके काम करते हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे वो कंपनी में काम करती हैं, चाहे ऑफिस वर्क करती हैं, मीन्स किसी भी फील्ड में करती हैं। तो भाई उनको भी मेरी तरफ से बहुत सैल्यूट है, क्योंकि वो भी बहुत सच में एक हार्ड वर्क है कि आप ट्रैवल करके जाते हो, आते हो, फिर ऑफिस वर्क भी करते हो, घर भी देखते हो और बच्चे भी देखते हो। तो सच में एंड आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ये काम, मुझे रोज़ी रोटी जो है घर में रह के ही मिल रही है, घर का काम करके साथ में बच्चों का काम, बच्चों को भी देख के। और मेरे जो किचन है, मैं अपने किचन को ही अपनी रोज़ी रोटी मानती हूँ इस टाइम पर, क्योंकि किचन से ही मैं कंटेंट भी शूट कर रही हूँ, अपने ऑर्डर्स भी बना रही हूँ। और सच में मीन्स मेरे लिए तो मेरा किचन ही अब फ़िलहाल सब कुछ है, कि मेरे सुबह से लेकर रात मेरी किचन में ही होती है। और यहाँ पर यह है कि मैंने अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया, और जो छोटे मोटे काम है, ये बॉटल्स वगैरह भरना, सफाई करना, ये भी साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि ये भी मुझे ही करने हैं। हाँ या बट आई इन्जॉय माई वर्क एंड आई लव माई वर्क। और ये काम मेरा छोटा मोटा साथ साथ चलता रहता है। और यहाँ पर पास्ता बहुत ज़्यादा गर्म था, इस टाइम पर बॉईल हो चुका था, तो मैं इसको मीन्स पानी से वॉश कर दी थी एक बार। और मीन्स खाने का काम जो भी होता है ना, मीन्स ऑर्डर्स का हो चाहे खाने का हो, उसमें मैं आरओ का पानी ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो बेशक कि ऑर्डर्स का ही काम क्यों ना हो, बिकॉज हाइजीन मेरे लिए बहुत मैटर करती है। और हेल्थ का सवाल है यहाँ पर, क्योंकि मैं किसी के लिए फ़ूड सर्व करती हूँ। और सच में ये जो काम है ना, ये मीन्स मेरा जो कुकिंग का जो मीन्स पैशन है ना, वो स्कूल टाइम से ही था। मैं स्कूल टाइम से ही काफ़ी मीन्स डिशेस बनाया करती, नई नई सीखा करती। और तो मुझे कुकिंग करना भी अच्छा लगता है, इसलिए मेरा जो ये है कि भी मैंने कुकिंग को ही अपना प्रोफेशन चूज़ करा।
और काम आपको वही करना चाहिए कि जिसे आप पसंद करते हो, आप इंजॉय करते हो वो करना। और अगर दिखावे के लिए करोगे या फिर थोड़े टाइम के लिए, वो जो शॉर्ट टाइम के लिए कोई काम करना होता तो उसमें आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। और कुकिंग ऐसा है कि मुझे कुकिंग करना पसंद है, इसलिए मैं सुबह से रात तक कंटिन्यू भी ऑर्डर्स बना सकती हूँ, घर का खाना बना सकती हूँ, कई लोगों के लिए खाना बना सकती हूँ और एक टाइम पर कई कई चीज़ें भी साथ में बना सकती हूँ, बिकॉज आई लव माई वर्क एंड आई इंजॉय दी कुकिंग। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो रात का होता है मेरा, वो होता है अपनी गैस को साफ़ करना, क्योंकि सुबह से रात तक कंटिन्यू ऑर्डर बनते हैं, घर का खाना भी बनता है, तो गैस की हालत इस टाइम पर काफ़ी ख़राब हो जाती है रात तक। तो मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं रात को किचन और गैस दोनों बहुत अच्छे से साफ़ करके रखूँ, क्योंकि सुबह जब आप उठते हो ना और आपको गैस बिल्कुल साफ़ दिखे, किचन साफ़ दिखे, तो सच में मीन्स दिन सा बन जाता है एक बार उठते के साथ ही, कि मतलब सुबह सुबह गंदगी के दर्शन नहीं होते और सफाई के दर्शन होते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। और ये देखिए मेरे बच्चे भी अभी तक नहीं सोए हैं, ये बच्चे तो क्या है, मीन्स बेटा भी नहीं सोया है अभी तक और रात के 11 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। अब ये मेरा ही वेट कर रहे हैं। अब मैं दोनों बच्चों का मिल्क बना के लेके जाऊंगी, इन दोनों को सुलाऊंगी। फिर उसके बाद जो मैंने पास्ता बॉईल करा था उसको थोड़ा ठंडा करने के बाद फिर उसको कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखूँगी। तो मेरे काम अभी यहाँ ख़त्म नहीं होते, छोटे मोटे काम अभी जो थोड़े और चलने हैं। रात के 12 बज जाएंगे ऑलमोस्ट, और उसके बाद फिर जो बच्चे सोने के बाद मेरा ये रहेगा कि अब थोड़ा टाइम मैं वीडियो अपना जो शूट करी उसे भी एडिट कर लूँ। तो बस मेरा यही चलता है कि अब रात को फिर जब मेरे सोने का टाइम होता है तो मेरे बेटे का दोबारा उठने का टाइम हो जाता है। तो ये चलता रहता है, मेरी लाइफ फ़िलहाल अब ऐसी ही चल रही है। और देखिए मुझे इस कंटेनर में पास्ता डालना है, और इस टाइम पर हस्बैंड के हाथ की गर्मा गर्म हॉट कॉफ़ी मिल जाए तो सच में थकान से उतर जाते हैं, बिकॉज वो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाते हैं। और फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। मेरा एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।